बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बजट के कुछ टर्म्स में से एक टर्म है। तो जीडीपी का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी से रिसर्च के मुताबिक पूछा गया कि जीडीपी का मतलब क्या है, तो उनको पता ही नहीं था जीडीपी है क्या। लेकिन आप लोग बीइंग सीएसएस स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से मुराद है अपना घर। घर के अंदर जितनी प्रोडक्ट आपकी होती है उसकी टोटल वैल्यू, उसको हम गिनते हैं जीडीपी। जैसे कि किरण शाह ने अभी मुझे बताया कि 299 बिलियन डॉलर्स बताया है कि 299 बिलियन रुपीस है। तो 12 जीडीपी जो है वो उसको टोटल जितनी भी वैल्यू, जितनी भी प्रोडक्ट्स हम अपने घर के अंदर यानी अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसमें जो ये है एग्रीकल्चर आती है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर आता है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड पर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। एक वक्त था कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी। इवन 10 ईयर्स बैक इट वाज 25% ऑफ द टोटल जीडीपी। फिर उससे पहले इवन 30% हो गई। तो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की। इवन के पाकिस्तान की जो 40% एम्प्लॉयमेंट है दैट इज लिंक्ड डायरेक्टली विद एग्रीकल्चर। और फिर इनडायरेक्ट भी है जो इसके साथ एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर इसमें पाकिस्तान की आती है। वैसे तो इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंड, और लैंड जो प्रोड्यूस करती है अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रोडक्शन आती है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें आपकी मिनरल्स भी हैं। तो ये इसकी जो टोटल वैल्यू उसको हम काउंट करते हैं, प्लस मैन्युफैक्चरिंग। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है? वो जो आपकी रॉ मटेरियल जो लैंड प्रोड्यूस करती है प्राइमरी प्रोडक्ट्स, उसको इंडस्ट्रीज में या मशीनों के अंदर डालकर उसको वैल्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आप कारखाने कह सकते हो, उसके अंदर रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाता है? प्राइमरी सेक्टर से। यानी पाकिस्तान में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो क्या है? एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है और वो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो एग्रीकल्चर हो गया, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उसके साथ सर्विसेज ये भी, इसकी भी जो टोटल वैल्यू है इन तीनों को मिला के, तो जो वैल्यू आती है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपके मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होती है, उसको जीडीपी बोलते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में, जैसे कोई टीचर है, वो टीच करता है, अपनी सर्विसेज देता है, उसके बदले में अगर वो उस कंपनी से या उस स्कूल से 10,000 रुपये ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, तो वो आपकी जीडीपी का हिस्सा होगी। इसी तरीके से इंजीनियर है, वो सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, ड्राइवर सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो है वो दैट इज लिंक्ड विद मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, एंड मैन्युफैक्चरिंग इज लिंक्ड विद प्राइमरी इंडस्ट्री, आई मीन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इन केस ऑफ पाकिस्तान। सो इन तीनों को मिला के ये कहती हैं प्राइमरी सेक्टर, ये कहती हैं सेकेंडरी सेक्टर, और ये कहते हैं टर्शरी सेक्टर। इन दोनों की जितनी टोटल वैल्यू है उसको हम जीडीपी गर्दानते हैं। अगर फर्ज करें ये जीडीपी जैसे कि 299 आपने बताया है जीडीपी जो पाकिस्तान का इस वक्त है, तो इसका मतलब है कि हाँ, उसकी तो टोटल वैल्यू बन गई, लेकिन हम किस तरीके से उसको मेंशन करते हैं बजट में? उसको करते हैं परसेंटेजेस में। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 4%, 3 पॉइंट समथिंग में है, 3.8 3.9% के करीब हमारा पाकिस्तान का जीडीपी है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो 4% अगर है, अगर हम उसको राउंड ऑफ कर लें, तो 4% अगर है तो 4% कैसे बना है? वो इस तरीके से बना है कि फर्ज करें आपकी पिछले साल 100 बिलियन डॉलर जो है वो बनती है वैल्यू किसकी? जितनी भी प्रोडक्ट आपने अपने मुल्क के अंदर बनाई है, तो वो उसको बनती है 100 बिलियन डॉलर उससे पिछले साल। इस साल फर्ज करें 100 बिलियन डॉलर की बजाय हमारी हो जाएगी 104 बिलियन डॉलर। ये 104 बिलियन डॉलर कितने बढ़ गई? 4% बढ़ गई।
तो ये 4% जो है बड़ी है पिछले साल की निस्बत, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ग्रोथ है वो 4% हुई है, यानी कि जीडीपी कितने परसेंट बढ़ा है, जो जो प्रोडक्शन हमारे मुल्क में होती है वो कितने परसेंट बढ़ी है। और जो परसेंट बड़ी होती है उसकी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर बड़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी होगी, सर्विसेज सेक्टर बड़ा होगा, तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल है, बढ़ रही है। हालांकि पिछले साल जो कोविड-19 के जो पेंडेमिक है और उसके लॉकडाउन्स लगे थे, उसमें माइनस में भी चली गई थी हमारा जीडीपी, तो इसको हम कह सकते हैं कि इस साल अगर बढ़ी है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी इस वक्त 4% बढ़ गई है ऑलमोस्ट, तो अगर बढ़ गई है तो एक अच्छा साइन है। और कहा जाता है कि कम से कम 5% या उससे ज़्यादा, 5% या 5% से ज़्यादा अगर आपका जीडीपी बढ़ता है तो इसका क्या मतलब होगा, और कारखाने लगे हैं या पहले से जो कारखाने हैं उनमें यूनिट्स बढ़ गए हैं, एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ है, हो सकता है माइनिंग में इजाफा हुआ हो सकता है फिशिंग इंडस्ट्री में इजाफा हुआ हो, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, और इससे रिलेटेड जो सर्विसेज सेक्टर है वो सेट जा रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, और एक्सपेंशन की वजह से जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो जॉब मार्केट के अंदर आते हैं यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से फारिग होकर, उनको हमारी इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हम जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर हमारी जो न्यू एंट्रेंट्स आ रही हैं उसको अगर हम उनको ना एब्जॉर्ब कर सकें, हमारी इकोनॉमी में इतना दमखम ना हो, तो वही यूथ जो है वो तबाहकुन हो सकती है। अगर उनकी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से निकलती है, यानी कि टेररिज्म, यानी कि क्राइम्स, और इसके अलावा इंसर्जेंसी, रिबेलियंस और सिविल अनरेस्ट के अंदर निकलती है, क्योंकि यूथ का प्रॉब्लम होता है ज़्यादा। आपका जो जो डिपेंडेंट क्लास है, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें उनमें इतनी एनर्जीज नहीं है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें, या जो बच्चे हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। जो यूथ है उसको आपने कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है उनकी एनर्जीज को, और वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करके ही आप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड जीडीपी, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ इसमें ना समझ लगे मुझे बता दें।